वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एरर डिटेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, क्योंकि हम कितने भी सेंटेंस सॉल्व कर ले, कितनी भी पढ़ ले, रट ले, कुछ भी कर ले, until and unless grammar is totally based on the rules, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो। तो सबसे पहले हम जितने भी, प्लीज़ आप गो थ्रू ऑल द वीडियोज़ विच आई हैव मेकिंग, माई पोस्ट, माई शॉर्ट्स, जो भी मैं डेली करंट अफेयर्स को, ये जनरल अवेयरनेस के टॉपिक को शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आई हैव टेकन ऑल द सेलेक्टिव क्वेश्चन जो मैं बना रही हूँ, प्लीज़ फोकस ऑन दस क्वेश्चन एंड आप प्लीज़ उसको देख के जाएँ। चलिए आज जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ रूल्स इंग्लिश ग्रामर के, ताकि एरर डिटेक्शन में भी कोई दिक्कत ना हो। तो सेंटेंस हैविंग वर्ड, अगर कोई भी सेंटेंस में एंड आ रहा है, जैसे दो सब्जेक्ट है, राघव एंड सार्थक, दो ऐसे वर्ड है, वो दो वर्ड एंड से ज्वाइन हो रहे हैं, और एंड के बाद आपको कोई आर्टिकल दिख जाए, जैसे द दिख जाए, जैसे बोलो राघव, जैसे प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, अगर मैं प्रिंसिपल के बाद और एंड के बाद द लगा दूँ, या कोई भी आर्टिकल लगा दूँ, ए लगा दूँ, द लगा दूँ, एन लगा दूँ, तो उसके बाद आप प्लूरल वर्ब, इसका मतलब दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, और जब दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। तो आपको यहाँ पे जो भी सेंटेंस एंड से स्टार्ट हो रहा है, या किसी भी सेंटेंस में अगर एंड आ रहा है, आपको जो हमारा एरर डिटेक्शन में एंड आ रहा है बीच में, और एंड के बाद अगर आपको कोई आर्टिकल दिख जाए, तो समझ जाने दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। तो वहाँ पे आपका वर्ब कैसे आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, तो द मैनेजर, तो प्रिंसिपल अलग हो गया एंड मैनेजर अलग हो गया। तो अगर एंड के बाद कोई आर्टिकल दिख जाए तो दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। अगर कोई भी सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ब्रेड एंड बटर, कोई भी और एक ही चीज़ को दर्शा रहा है, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो आप तब आप उस पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। एंड तो है सेंटेंस में दोनों ही केसेस में, लेकिन एंड के बाद कोई आर्टिकल है तो आप प्लूरल लगाएंगे, और एंड के बाद कोई आर्टिकल नहीं है और एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक ही चीज़ की बात हो रही है, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये तो हो गया एंड के लिए रूल। अब है आइदर और नाइदर और का रूल। आइदर और में और नाइदर और में क्या होता है कि अगर आइदर और कोई भी सेंटेंस, आपके सेंटेंस में आइदर और आ रहा है, तो आप आइदर और के बाद का सब्जेक्ट देखेंगे। अगर और के बाद का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और के बाद का सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। वैसे ही नाइदर नॉर के केसेस में, नाइदर नॉर के बाद नॉर, आप नॉर के बाद का, आप फोकस किस पे करेंगे? नॉर और पे फोकस करेंगे। नॉर के बाद का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और नॉर के बाद का सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो आप नॉर के बाद के सब्जेक्ट को सेंटेंस में, आइदर और नाइदर नॉर के सेंटेंस में नॉर और के बाद के सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। तो चूज द वर्ब आफ्टर और एंड नॉर। नाउ थर्ड रूल, सेंटेंस कंटेन कलेक्शन। कोई भी कलेक्शन है, बुके है या आर्मी है या किसी ग्रुप की बात हो रही है, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल में ग्रुप की बात हो रही है, इंडिविजुअल पर्सन एक ग्रुप को दर्शा रहा है, तो आप उसमें प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस कंटेन कलेक्शंस, चूज द वर्ब सिंगुलर। अ पेयर ऑफ थिंग्स है, पेयर ऑफ शूज़ है, पेयर ऑफ ट्राउजर्स है, पेयर ऑफ सॉक्स है, सिजर्स है, होती हैं प्लूरल है ना। क्या होगा? इसमें एस आता है, इसमें एस है, लेकिन जिसमें भी पेयर की बात हो रही है उसमें हम चूज सिंगुलर वर्ब, उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। क्योंकि हम पैंट पहनते हैं तो पैंट तो हम एक ही पहनते हैं ना, भले उसमें दो पार्ट होते हैं पैंट के, सीजर में भी दो पार्ट होते हैं लेकिन होती सीजर एक ही है। तो पेयर ऑफ के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे? वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब है एवरी वन, एनी वन, समबडी, नो बडी, नथिंग, इन जैसे वर्ड के साथ हम ये सिंगुलर की बात करते हैं। इनको आप दिमाग में बिठा लीजिए, रट लीजिए कि एवरी वन, एनी वन, समबडी, नो बडी, नथिंग, चूज अ वर्ब सिंगुलर। ऐसे हम सिंगुलर का वर्ब यूज़ करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स है, ये लगते हैं आपको प्लूरल है, आपको लगेगा ये प्लूरल वर्ड्स हैं, लेकिन क्या सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे मीजल्स है, कोई बीमारी है, मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट है कोई भी, ठीक है, साइंस है, न्यूज़ है, ये एथलेटिक्स है, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये लगते हैं आपको प्लूरल है, लेकिन से वर्ब कैसे आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। प्लीज़ गो थ्रू इट। मीजल्स है, न्यूज़पेपर है, या आर्टिकल्स हैं, या एथलेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, इस टाइप के वर्ड आपको लगेगा प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब इसमें कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। सब्जेक्ट ज्वाइन विद, इन एडिशन टू, जिस भी सब्जेक्ट में आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे कि कोई चीज़ जुड़ रही है, विद वाले वर्ड्स आएंगे, या कोई चीज़ किससे जुड़ रही है, इन एडिशन टू, एज वेल एज, ठीक है। तो जब इस टाइप के वर्ड, एडिशन टू, एज वेल एज, विद, इस टाइप के वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में दिखते हैं, तो समझ जाना इसमें हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जो भी वर्ब इसमें लगाएंगे, जैसे कोई भी सेंटेंस में विद आ रहा है, तो आप सबसे फर्स्ट नंबर का सेंटेंस में जो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इन एडिशन टू दिख रहा है या एज वेल एज दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि इसमें सब्जेक्ट कैसा है, जिसमें जुड़ रही है, कोई भी चीज़ जुड़ने की बात हो रही है, तो इसमें सब्जेक्ट आप वर्ब आप कौन सा लगाओगे? पहले वाले सब्जेक्ट को चूज़ करके। अगर वो सिंगुलर है, सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट देखेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। वैसे ईच और एवरी के साथ भी क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है।
ईच और एवरी वर्ड के साथ भी आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जितनी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, टाइम है, मनी है, अमाउंट है, इसके साथ हमेशा कैसे सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जो भी हमारी अमाउंट है या हम टाइम है, सेकेंड्स की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, 1000 रुपीज़ है, तो इस तरह की जो मनी, अमाउंट एंड टाइम की बात करते हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है हमेशा। अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, सम, ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस में दिख जाए, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, सम, इस पर यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन नियरेस्ट टू इट। जो भी उसके नियरेस्ट का नाउन होगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो इस टाइप के आपको सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करना है कि कौन से वर्ड्स हमारे सेंटेंस में आ रहे हैं और क्या उसमें रूल फॉलो होता है। तो इट्स अ वेरी क्विक वीडियो फॉर द रिविजन, फाइनल रिविजन फॉर द सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट फॉर English grammar. Or hope so you like my video, and if you're liking it, please share it, please comment, and please like it also. Thank you.